हे गाइस, कैसे हो? सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अचानक मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा हूँ। सो बाद इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं बाद में दे दूँगा। लेकिन आज जो मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग है, तो सोचा कि व्लॉगिंग की शुरुआत थोड़ा व्लॉगिंग श्री गणेश कर लिया जाए। और तो मैं आज आपको लेके चलता हूँ टिटवाला मंदिर। ओके, उस टिटवाला मंदिर का जो रहस्य है वो मैं आपको बता दूंगा। टिटवाला मंदिर का जो कहानी है, इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना फेमस क्यों है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ टिटवाला मंदिर, ठीक है। और इस जगह हम खड़े हैं कल्याण जंक्शन पर। टिटवाला मंदिर जो है वो, और ये एक मुंबई कल्याण तालुका महाराष्ट्र में जो है, और ये मुंबई के सेंट्रल लाइन में है। और अगर आप सेंट्रल लाइन में आओगे तो कसारा की तरफ आएगा, ठीक है। कल्याण से 2 स्टेशन दूर है। कल्याण के बाद चहाड़ आएगा, और उसके बाद अम्बिवली के बाद टिटवाला स्टेशन है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और हाँ ठीक है, मेरा नाम है राजन कुमार प्रसाद। मैं आपके लिए बहुत चीज़ें मैं कवर करूँगा, जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक मैं कवर करूँगा। और लेट्स सी क्या क्या देखते हैं, और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फ़िलहाल कल्याण का मैं आपको बता दूँ। चलो भाई, अभी हम लोग कल्याण स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हैं। जो टिटवाला की ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आएगी, और जो कल्याण के जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है वो स्लो ट्रेन आती है, ठीक है। और मोस्टली जो टिटवाला की ट्रेन है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म से ही आएगी। जब तक ट्रेन का वेट करते हैं तब तक मैं आपको टिकट के बारे में समझा देता हूँ। कल्याण से लेके टिटवाला तक का जो टिकट है वो 10 रुपये है सिंगल। रिटर्न निकालेंगे तो 20 रुपये है। मैंने रिटर्न टिकट निकाला हुआ है। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो 4:39 की है। टिटवाला स्लो ट्रेन है, वो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। होपफुली मैं उसमें शूट कर पाऊँ, और होपफुली मैं आपको पूरा कैप्चर करके मैं पूरा जो ट्रेन जर्नी वो मैं कैप्चर करूँगा आपके लिए सिर्फ। अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। देख सकते हैं कि हम टिटवाला ट्रेन में हैं। और चलिए मैं आपको पूरी ट्रेन जर्नी दिखाता हूँ। मानसून भी है, वेदर अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, क्लाउडी है। सो लेट्स सी।
चुके हैं। ट्रेन थोड़ी लेट थी, 10 मिनट लेट हो गई थी, 6 मिनट तो कल्याण में आने के लिए लेट हो गई थी और राजधानी को क्रॉस करना था, तो इसके लिए ट्रेन और 5 मिनट और लेट हो गई। तो अभी हम लोग फाइनली टिटवाला पहुंच गए हैं। तो अब हम यहाँ से रिक्शा लेंगे, शेयरिंग ऑटो जो चलती है मंदिर तक, शेयरिंग ऑटो लेंगे। मंदिर तो बंद होगा 8 बजे के बाद ही, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो आपसे बात करते हुए जाएंगे। टिटवाला शेयरिंग किती ऑटो में है यहाँ पे शेयरिंग 15 रुपीज़ सीट है, सीधे मंदिर तक लेके जाएगी। सो देखते हैं। Just prove this story. तो गाइस मंदिर पहुंच गए हम। रिक्शे वाले ने 15 रुपीज़ शेयरिंग ली, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और फर्स्ट रिक्शे में जगह नहीं थी, बिकॉज और एक ऑलरेडी फैमिली थी जो 5 लोग थे, तो जगह नहीं थी, इसके लिए मैं सेकंड रिक्शा में गया जहाँ पे सीट खाली थी और मैं बैठ गया। सो चलो एक दर्शन कर आते हैं, फिर आपको मैं कहानी बताता हूँ टिटवाला का, जो स्थापित किया गया है श्री महागणपति। Just prove this story. किती चाहिए था 50 चाहिए का? यहाँ पे यू कैन वॉश और लेग्स एंड हैंड, यू कैन जस्ट रिफ्रेशन अप। ये देखिए हम लोग मंदिर यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमें अंदर लाइन में लगना है, तो चलो मैं आपको दर्शन पहले करा देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है, फ़ोन, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। तो आज कुछ भी भीड़ नहीं थी, तो दर्शन अच्छे से आराम से हो गया, विदिन अ मिनट हो गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। और मुझे लगा था कि आज एकादशी है तो टाइम बहुत लगेगा, तो टाइम लगा नहीं, अच्छी बात है।
तो चलिए मैं ये बता रहा था कि जो सिद्धि विनायक जो मंदिर है, ये जो स्थान है ये पहले दांडी कारण्य जंगल के नाम से जाना जाता था। और इस दांडी कारण्य जंगल के करीब एक कालू नदी था जहाँ पे आदिवासियों की बस्ती रहा करती थी। यहाँ पे एक आश्रम हुआ करता था ऋषि कान्व का। ऋषि कान्व जो थे उन्होंने एक कन्या को गोद लिया था जिनका नाम था शकुंतला जी। तो ये जो कहानी है वो शकुंतला और राजा दुष्यंत जी की है। राजा दुष्यंत जी जब इस वन में किसी काम से यहाँ आए थे तो उन्होंने शकुंतला जी को देखा। शकुंतला जी को देखने के बाद उनके दिल में प्रेम जागा, उनसे विवाह करना चाहा और उन्होंने गांधर्व विवाह किया भी। विवाह करते समय उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया, फिर वरमाला प्रदान किया गया एक दूसरे को। विवाह के बाद दुष्यंत जी तो यहीं पे शकुंतला जी के साथ रह रहे थे। सो बिना दुष्यंत जी के उनके राज्य में, आपको पता होगा कि जो दुष्यंत जी थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के हिरण्यकश्यपु की कहानी तो सुनी होगी। तो उनके बाद ही बहुत कहानियाँ होंगी, तो उनके बाद ही ये राजा बने थे हस्तिनापुर के। तो जब शकुंतला जी के साथ ये दांडी कारण्य निवास में जब वो ठहरे थे, उनके साथ रुके हुए थे, तो उनके एब्सेंस में जो उनके राज्य थे अशांति फैली हुई थी। तो वो उस अशांति को दूर करने के लिए उनको शकुंतला जी को छोड़ के जाना पड़ रहा था। शकुंतला जी को छोड़ के जाना पड़ रहा था तो प्यार के नाम पे जो अंगूठी जो एक दूसरे से एक्सचेंज हुई थी वो उनकी प्यार की निशानी थी। तो वो दुष्यंत जी अपने राज्य को शांत कराने के लिए वो वहाँ से कुछ दिनों के लिए चले गए। फिर कुछ दिनों बाद, बहुत दिन हो गए थे, तो शकुंतला जी ऑब्वियसली कोई भी अपने हस्बैंड को मिस करेगा, तो वो भी अपने हस्बैंड को मिस ही कर रही थे। एक दिन ऋषि दुर्वासा वहाँ पे उनके द्वार पे आए, वहाँ पे पधारे, लेकिन शकुंतला जी का ध्यान नहीं था। तो उन्हें थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगा कि यार मैं इतना बड़ा हूँ और कोई सत्कार नहीं, कोई स्वागत नहीं। पहले के इसमें बहुत सत्कार किया करते थे, बहुत स्वागत किया करते थे, बहुत सम्मान दिया करते थे। लेकिन वो आए, उनको थोड़ा इंसल्ट फील हुआ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शाप दे दिया कि वो जिसके बारे में भी सोच रही है जब भी वो यहाँ आएगा वो शकुंतला जी को नहीं पहचानेगा। उन्होंने शाप दे दिया। अब शाप देने के बाद उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया, तो सब लोग का हो जाता है। जैसे हम किसी पे बरस जाते हैं, बाद में शांत हो जाते हैं, तो वैसे शाप देने के बाद वो भी शांत हो गए थे। तो शांत होने के बाद उनका शाप कम हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया अपने शाप में। मॉडिफिकेशन ये किया कि अगर जो भी जब वो साथ में उन्होंने कोई ऐसी वस्तु दी हो कि जिससे वो पहचान सके, तब शकुंतला जी जिनके बारे में भी सोच रही थी वो उसे पहचान लेंगे। शकुंतला जी को बुरा लगा, वो सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने अपने पिताजी कान्व को ये सब बताया। तब पिताजी कान्व ने ये किया कि उन्होंने एक यहाँ पे श्री महासिद्धि विनायक गणपति मंदिर बनवाया। फिर उन्होंने ये कहा कि श्री महागणपति जो हैं वो मेरी बेटी को आशीर्वाद देंगे, वो उनकी सहायता करेंगे। वो जिस उलझनों से जो गुज़र रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी में मुश्किल आई है
वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। इस याद में उन्होंने यहाँ पे टिटवाला में श्री सिद्धिविनायक महागणपति का मंदिर स्थापित करवा दिया। जब दुष्यंत जी आए वहाँ पे, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर इनकार करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी, यहाँ पे भी एक कहानी है। जब वो आए, इनकार कर दिया, फिर उसके बाद कुंतला जी ने वो उनकी अपनी जो पहले जो रिंग एक्सचेंज हुआ था, उस रिंग एक्सचेंज में जब भी वो अंगूठी दिखाई, तब जाके दुष्यंत जी ने पहचाना। जब दुष्यंत जी आते हैं, रिंग एक्सचेंज होता है, वो सारे चीज़ें, वो भी एक कहानी है, वो आप पढ़ सकते हो कि टिटवाला मंदिर एक नवविवाहित के लिए भी अच्छा है। जिस विवाहित जीवन में अनबन चल रही हो या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों उनके मैरिड लाइफ में, तो टिटवाला मंदिर महागणपति के दर्शन करने के बाद जो भी है वो सब दूर हो जाएंगे। जो उनका विवाहित जीवन है वो अच्छा चलने लगेगा। ये तो मैंने आपको कहानी बता दी थी कि मंदिर बनाने का, मंदिर कैसे बना। अभी मैं आपको इतिहास में लेके चलता हूँ। इतिहास में ऐसा हुआ था कि पहले ये पेशवा माधवराव जी का शासन चल रहा था यहाँ पे। तो उनके राज्य में पहले बहुत अकाल पड़ा हुआ था, पानी नहीं था पीने के लिए लोगों के यहाँ पे। तो पानी के लिए इन्होंने क्या किया, पानी के लिए ये जो मंदिर था, ये नीचे किसी तालाब में धंसा हुआ था। तो सबको पानी पीड़ित मुक्त करने के लिए इन्होंने उस तालाब की साफ़ सफाई की, जहाँ इस गणपति का दोबारा उत्पन्न हुआ। पहले ये जो मंदिर था बहुत छोटा सा एक लकड़ी के मंडप से बनाया गया था। पहले के ज़माने में तो कोई सीमेंट वगैरह होता नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी भी थी नहीं। तो एक सिंपल सा पहले जो मंदिर बनाया गया था। तो ये जो गणपति मंदिर जैसे मैंने बताया, ये पेशवा सरदार रामचंद्र मेहंदेले को दबा हुआ मिला था साफ़ सफाई करते टाइम। तब उन्होंने उस गणपति मंदिर को बाहर निकाल कर, पहले तो लकड़ी को हुआ करता था, उनको बाहर निकाल कर अच्छे से उनको रिनोवेट करवाया, ठीक है। और वापस 1965 से लेके 1966 तक उसे दोबारा पैसा लगा के तब जाके इस मंदिर को बनाया गया। तो ये था इस टिटवाला मंदिर की कहानी और उसका इम्पोर्टेंस। तो चलिए अब चलते हैं रिटर्न। चलो गाइस, अभी इस वीडियो को रैप अप करते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कहाँ जाना है, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सब कुछ अच्छा चला तो मैं और भी अच्छे तरीके में यूज़ करूँगा, और भी मैं डिफरेंट वे से मैं वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग एंजॉय कर पाएँ। तो चलो आज के लिए इतना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग है ये, तो फर्स्ट व्लॉगिंग के लिए मैंने श्री गणेश किया, मैंने गणपति जी के दर्शन कराए, मैंने गणपति जी के नाम पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। सो चलो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इंट्रोडक्शन में बातें करते हैं, इंट्रोडक्शन में बताऊँगा सारी चीज़ें।